और एक बात सुन लीजिए, जो ये गलती हम सब करते हैं, ये पॉइंट नोट करने वाला है। तुम्हारे स्कूल के प्रोफेसर तुम्हें कभी नहीं पढ़ाएंगे, तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल तुम्हें कभी नहीं पढ़ाएंगे। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, नो फी हियर, जस्ट लर्न एंड अप्लाई इन योर लाइफ। नो फी, कोई फीस नहीं है, फ्री में। बताऊं कि नहीं बताऊं? वैसे हमारे भारत के लोगों को फ्री की चीज अच्छी नहीं लगती, फ्री की चीज नहीं अच्छी लगती। और जब कोई पैसे लेके कुछ चीजें देते हैं ना, तो ओ दिस इज गुड। अब गुड है गई क्योंकि वह कोई चार्ज है गई। सुनो, यदि पानी पीते पीते मुंह में से एक आध बूंद गिर जाए तो शेष पानी का त्याग कर देना चाहिए। शेष पानी पीने के योग्य नहीं रहता। और अगर वह जैसे भोजन कर रहे हैं और भोजन करते समय बीच में पानी पिया और पानी पीकर वो एक आध बूंद उस भोजन की थाली में गिर गई, तो जिस भोजन की थाली में वो बूंद गिरी है, वह भोजन की थाली में रखा हुआ भोजन भी योग्य नहीं रह गया कि हम उसे ग्रहण कर सकें। वो भी ग्रहण करने के योग्य नहीं रह गया है, वह खाने के योग्य नहीं रह जाता है। और पीने से बचा हुआ पानी पुनः पीने के योग्य बिल्कुल भी नहीं रह जाता। इसलिए सोच समझकर और सावधानी के साथ हमको जल ग्रहण करना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और ये बात बहुत जरूरी है, ये भी सीख लें, जल से ही संबंधित है इसलिए अभी बता देते हैं। पैर धोने के बाद, संध्या करने के बाद तथा पीने से बचे हुए शेष जल को कभी भी दोबारा प्रयोग में न लाएं। महाराज जी, ये कितनी अच्छी बात पुराणों में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत गजब की लिखी है। ऋषि मुनियों ने हम लोगों को कितना सुंदर ज्ञान दिया है। कौन कौन सा जल? जिससे पैर धो लिए हों। जैसे हम लोग किसी पात्र में जल भर लेते हैं, उसे पैर धोते हैं, फिर उसी में बचता है, वो संध्या के पात्र में जल लेके जो हम भोजन संध्या करते हैं और उस शेष जल बचता है वो, और पीने के बाद जो पात्र में जल बचता है वो दोबारा फिर प्रयोग में लाने के योग्य नहीं है, उसका दोबारा उपयोग नहीं करना चाहिए। और जो उसे दोबारा प्रयोग में लाते हैं वो अशुद्ध हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं, और उन्हें अपवित्रता से फिर वही चंद्रायण का व्रत करना पड़ेगा, जिससे वो पुनः शुद्ध होंगे, अर्थात नहीं तो वो अशुद्ध ही बने रहेंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। बताओ, ये चीज कहीं सीखी थी, मिली थी आपको कभी सुनने को? जवाब दो, मिली? इसीलिए कहते बेटा सत्संग में आया करो, कुछ सीखा करो। कई बार अनपढ़ भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं। हम जैसे अनपढ़, हम किसी काम के नहीं हैं, पर आपके काम आ सकते हैं। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, वहाँ का ज्ञान मिलेगा। यहाँ जब सत्संग में आओगे तो यहाँ डिफरेंट ज्ञान मिलेगा। और ये ज्ञान, वो ज्ञान जो मॉडर्न एजुकेशन है, वो गिव्स यू हाउ टू अर्न मनी ओनली। मॉडर्न एजुकेशन गिव्स यू जस्ट वन नॉलेज, हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे कमाया जाता है। बट रिलीजियस एजुकेशन गिव्स यू हाउ टू लिव लाइफ, जीवन कैसे जीना चाहिए। ये मॉडर्न एजुकेशन नहीं सिखा सकती। वो तो पैसा कमाने के लिए सिर्फ हमको गधा बना देती है, हम मानव भी नहीं बन पाते हैं। ऐसा पैसा कमाने के चक्कर में लग गए हैं कि भगवान ने हमें हंस बनाकर भेजा था, और पैसे कमाने के चक्कर में हम गधा घोड़ा बनकर पूरा जीवन निकाल देते हैं। लेकिन आध्यात्मिक एजुकेशन ऐसी है जो गधे को भी हंस बना देती है, परमहंस बना देती है, साधु बना देती है, और हाई लेवल पे पहुंच जाए तो डायरेक्ट परमात्मा ही बना देती है। ऐसी है ये आध्यात्मिक एजुकेशन। राधे राधे बोलना पड़ेगा।